मैं अपने यूजुअली वीडियोस जो मैं इंस्पायर्ड होती हूँ उसी कंटेंट से बनाती हूँ। मैं इन स्पेशल हेटर्स को एनर्जी नहीं देती हूँ, बिकॉज आई सेड एनर्जी इज द करेंसी। लेकिन जब कोई गाइडेड मैसेज आता है ऊपर से, तब मैं उनको ज़रूर थोड़ा सा अटेंशन देती हूँ। स्पेशल हेटर्स किस लिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये वो लोग हैं जो मेरे अपने होने चाहिए थे, जिनके ऊपर मुझे आंख बंद करके भरोसा कर पाना चाहिए था। लेकिन वही जो है आपके सबसे बड़े हेटर्स, सबसे बड़े हिडन डिस्ट्रॉयर्स निकलते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पिरिचुअल लाइट जो कि पहले से ही इतनी कम थी, वो इनके कंटिन्यूसली अनहील्ड रहने की वजह से, डार्कनेस में चले जाने की वजह से ऑलमोस्ट लुप्त हो गई, और इसलिए बन गए स्पिरिचुअल हेटर्स, जो कि खुद के लिए तो घातक होते ही हैं, जो इन्हें पता चल जाएगा अगर अभी तक नहीं लगा तो। लेकिन सबसे बड़ा साइन होता है स्पिरिचुअल हेटर्स का कि वो सबसे पहले टर्न करते हैं अटैक और डिस्ट्रॉय करने के लिए उस इंसान को जो कि इनका ऑपोजिट होता है, यानी कि जो कैरी करता है स्पिरिचुअल लाइट, क्योंकि उस इंसान की एग्जिस्टेंस ही इनको थ्रेटन करती है, इनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करती है। ये मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरा कंटेंट फॉलो करते हैं, स्क्रीन्स के पीछे बैठकर शेयर बनते हैं, स्टॉकिंग भी करते हैं। ऑब्वियसली कवर्ट नार्सिसिस्टिक फादर है, ही इज द रिंग लीडर। इतने साल पहले जब मैंने ये चैनल शुरू ही किया था, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था, मुझे मैसेज आया था उनके नाम से, और मैंने ये चीज़ अपनी मदर से शेयर की थी कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाई इज ही फॉलोइंग मी। एंड इवन माई मदर वाज शॉक, क्योंकि जहाँ पर वो होते हैं मतलब मिसचिफ, मतलब कुछ गड़बड़ी है, कुछ अच्छा करने के लिए तो नहीं आए हैं। लेकिन इतने सारे टॉक्सिक स्पिरिचुअल हेटर्स उसके आसपास हैं, ये मुझे बहुत समय तक नहीं पता था, और मैं इन लोगों से ही शेयर करती रहती थी कि अरे मेरा चैनल देखा, मेरा कंटेंट देखा, क्योंकि मुझे लगता था सबको ये चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। आई स्पेशली यूज टू शेयर दिस विद माई सिबलिंग कि हम एक ही फादर के विक्टिम्स हैं, मुझे लगता था सबको एम्पावरमेंट हो, तो ये कंटेंट मैं इंस्पायर करने के लिए बोलती थी। तब मुझे नहीं पता था कि इनको अपनी भी छाप दिखती थी मेरे कंटेंट के विलेंस में, एंड दे डोंट वांट द वर्ल्ड टू नो, दे डोंट इवन वांट टू एडमिट दैट दिस इज हु दे आर। जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो उनके अंदर एक्चुअली नहीं है, और जिसके लिए वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये चीजें उस इंसान के अंदर है, वो स्ट्रेंथ, वो लाइट, वो ट्रूथ, वो इंटेग्रिटी, वो करेज, दे आर डीपली एंग्री, एनवियस। मुझे ऑफन कमेंट भी पता होता है कि ये कमेंट की एनर्जी कहाँ से आई है। ये ट्रोलर जो है, ये पब्लिक ट्रोलर नहीं है, दिस इज समवन हु वाज सपोज्ड टू बी माय ओन। दिस पीपल हेटेड कि मैं ये कंटेंट दुनिया के लिए बनाती हूँ। इस तरह के लोग नहीं चाहते हैं कि लोग हील हो पाए, क्योंकि इनका खेल ही लोगों को डार्कनेस में रखकर चलता है। अनफॉर्चुनेटली कलयुग में डार्कनेस को कैरी करने वाले लोग बहुत ज्यादा रहे हैं, और इसीलिए अनहील्ड फैमिली लीनेजेस भी, कर्स्ड एंसेस्ट्रीज भी चलती आई हैं, क्योंकि वहां पर किसी ने वो पैटर्न्स को तोड़ा नहीं है जो कि डार्कनेस के हैं। और इन पैटर्न्स में से एक पैटर्न ये भी है कि कोई भी जो लाइट लेकर आए, सच लेकर आए, उसमें खड़े होने की कोशिश करे, तो फटाफट मिलके उसको डिवार कर लो, उसको कंज्यूम कर लो, उसको अनाइलेट कर दो। फिर से अनहील्ड लीनेज चलती जाती है। सिर्फ अनहील्ड ही नहीं, बट डार्क एंड कर्स्ड फैमिली लीनेजेस। तो वेल, जो मैसेज मेरा है बड़ा सिंपल सा है, आपके ही भेजे हुए तीर अब वापस आप पे आएंगे, एज पार्ट ऑफ योर कार्मा। आप झेल लेंगे ना वो चीजें जो एक फादर एक डॉटर के लिए कभी नहीं कर सकता, वो चीजें जो एक भाई अपनी बहन के लिए कभी नहीं, सोच भी नहीं सकता है, उस तरह की चीजें आप लोगों ने मेरे लिए की हैं, और भी लोगों के साथ मिलके। ये भी कोशिश की गई कि ये एक नैरेटिव बनाया जाए कि मेरे टैलेंट्स या जो मैं चीजें बोलती हूँ सब फेक है, जैसे ये खुद है ना प्रिटेंडर्स। तो अगर वो प्रिटेंड कर रही होती तो जितने आपने वार मेरी तरफ किए हैं, ऑब्वियसली वो तो मैं स्टैंड कर ही नहीं पाती ना। मैंने तो झेल लिया, मैंने तो स्ट्रेंथ दिखा दी, सब्र भी दिखा दिया, जितने समय मुंह बंद रखना था साइलेंस भी कर लिया अपने ऊपर, फिर भी काम कर लिया, बिकॉज आई हैड द सपोर्ट ऑफ गॉड विद मी, जो कि सीजन का नहीं है, रीजन का नहीं है, अनकंडीशनल है, इटर्निटी तक है। मेरे पास अपने एंसेस्टर्स का भी सपोर्ट है, पावरफुल सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। आपके पास इनमें से कुछ नहीं है, और अंदर से तो आपके पास स्ट्रेंथ, करेज, इंटेग्रिटी, ट्रूथ, लाइट है ही नहीं। आप शैडोज में ही ऑपरेट कर सकते हैं, आप मास्क पहनते हैं, यू आर विद द एनिमी बट यू आर प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड, ऐसे। बट अब जो एरोज फेंके हैं, चाहे वो डार्कनेस के हों, ब्लैक मैजिक के हों, डिस्ट्रक्शन के हों, लाइज के हों, बिना किसी मर्सी के, कंपैशन के, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस थ्रू द लाइट, एनर्जी है ना, इसको कार्मा भी बोलते हैं। तो हमें दूसरे पे वही करना चाहिए ना जो हम खुद भी झेल पाए, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर इतना पेन, उस पे जो आप पे भरोसा कर रहा है, जो आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपके लिए प्रे कर रहा है, जो लाइट कैरी कर रहा है, तो आपको पता है कि आप क्या खोलते हैं अपने लिए। आप लोगों ने इतनी कोशिशें की हैं मुझे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स,
मैं किसी फैमिली के ग्रुप्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, फैमिली चैट्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। मतलब मैं 5-5 साल बाद इंडिया जाती थी, थोड़ा सा मिल पाती थी, फिर भी आपको इतना थ्रेटन्ड फील हुआ मेरी एग्जिस्टेंस से। स्मेयर कैंपेन, स्पिरिचुअल अटैक्स थ्रू एनर्जी मैनिपुलेशन, जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स बनाई हैं, जो बिट्रेयल्स की, जो डिस्ट्रक्शन की, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक डॉटर को एक मदर से अलग किया है। जो लोगों को मैं जितने भी जानती हूँ उनमें से जो एक प्योर सोल है, फिर भी हील्ड नहीं, और वही तो सारा डिफरेंस हो गया। पीपल हु शुड हैव हेल्प्ड हर हील, दे इन्फ्लुएंस्ड हर इन द रॉन्ग वे, इंक्लूडिंग माय ब्रदर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जो सही चीज बोल रहा है उसको सपोर्ट करे, स्टैंड करे। उनके एजेंडा में वो बहुत यूजफुल है मेरी मदर, क्योंकि उन्हीं का फेस सामने रख के ये अपने एजेंडास करते हैं। ये सामने नहीं आते खुद से, ये उन्हीं के थ्रू सब कुछ करते हैं, सारी चीजें बुलवाते हैं, सारे तर्क देते हैं। तो उनको पता भी नहीं है इस मोमेंट पे कि वो किसकी तरफदारी करी, क्या बोल रही हैं। एक समय पे उन्हें सब पता था, और मैंने अपनी आधी जिंदगी निकाली अपनी मदर की ऑलमोस्ट थेरेपिस्ट बन के, बिकॉज ऑफ द वुंड शी हैड फ्रॉम माई फादर, द फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, एंगर, डिसएम्पावरमेंट, और मैं ही उनका लिसनिंग ईयर होती थी। और ये बातें सबको पता है अच्छे से, जो भी ये सर्कल के लोग हैं, उनके अंदर अच्छाई है, प्योरिटी है, लेकिन क्योंकि इतने सारे अनहील्ड और डार्क सोल्स ने शार्क्स की तरह उनको सराउंड करके उनका ब्रेन वॉश कर दिया, वो ऑलरेडी वीकेंड हो चुकी थी ट्रॉमा से, साइकोलॉजिकली शी वेंट अंडर देम, बट दैट्स ओके, बिकॉज गॉड का यही, नियति का यही पहले से प्लान था। तो मैं ये चीज झेल लूंगी, इट्स ओके, बिकॉज इट्स फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ माई मदर ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो। आई नो, इतना तो पक्की आई हूँ यहाँ तक कि कुछ सैक्रिफाइसेस करने को तैयार हूँ अगर वो ईश्वर ने मांगे हैं तो। दे वॉन्टेड कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, मतलब आई शुड बी एट योर मर्सी, अंडर योर कंट्रोल, जिसके ऊपर आप पैर रखकर रौंद भी सकें। माई क्रिएटिविटी, माई मेंटल स्ट्रेंथ, माई मेंटल सैनिटी, द पीस ऑफ माई हार्ट, द जॉय ऑफ माई बींग, जिन चीज़ों का असर मेरी फैमिली पर भी आए, हमारी हर ब्लेसिंग्स पे। कभी आपका हार्ट चक्रा खुल जाए ना जो अभी ब्लॉक्ड है, तो आप शर्म से ही मर जाएंगे खुद ही। यू विल बी इन टेरर ऑफ योर ओन सेल्फ। इनको लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन गॉड तो हमेशा देख रहा होता है, यूनिवर्स तो देख रहा होता है, नेचर तो देख रही होती है। गीता पढ़ लें, बाइबल के वर्सेस पढ़ लें, आप प्रेयर कर लें, गॉड इज नॉट अ फूल। आपका हार्ट देख रहा है, उसकी डार्कनेस देख रहा है गॉड। That's the law of nature. What you send out comes back to you, especially when the person on the other side is healed enough and standing in light and standing in God's protection. तो जो जो आपने फेंका था energetically, physically, mentally, through word of mouth, intention, ऐसे भी बोली, अनकही या कही, वो सब वापस और बढ़ के जाता है। आपने जब किसी पे इतना कुछ फेंक दिया बिना परवाह कि क्या होता है उसके साथ, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, कोई मतलब नहीं है, उसका तो कर्मा होगा ही होगा। उसके लिए भी होगा जिसने किया है, जिसने मिलके ब्रेन वॉश किया है, उसके लिए भी होगा जिनको पता था ये हो रहा है लेकिन जिन्होंने रोका नहीं, और बाकी सभी जिन्होंने मिलकर इस टॉक्सिक गैंग में, स्पिरिचुअल हेटर के गैंग में, जो जिन्होंने पार्टी की है, जिन्होंने सपोर्ट किया है, जिन्होंने उसमें बहती गंगा में हाथ धोए हैं, साथ में हमारा भी फायदा हो जाएगा। हर एक को जितना किया है, जितनी इंटेंशन, जो जो हार्ट की स्क्रिप्ट है ना आपकी ईश्वर के सामने खुली है, एक एक चीज मिलेगी। जो जो आपने विश की है किसी और के लिए जो लाइफ में खड़ा हो, whether that's for someone else or for me, जब वो आपको पलट के आएंगे और आपको ध्यान आएगा कि क्यों आ रहा है अब ये मेरी तरफ, क्यों झेलना पड़ रहा है। भेजते समय वो चीज़ें नहीं सोचा कि जब हम किसी और पे कुछ भेजते हैं, इतना सब पेन भी बिना परवाह किए, हमें तैयार होना चाहिए। अब जब वापस आएंगी आपके ऊपर ही, तब आप जरूर सोचेंगे। वन ट्रूथ, दे नो दैट आई एम समवन हु लव्स फॉर अ लाइफ टाइम इन ट्रूथ। इनके आसपास पहले भी, अब भी और आगे भी वही लोग हैं और होंगे who love for a reason और who love for a season, चाहे ये उनको कितना भी अपना समझते हैं, और ये वो चीज अच्छे से जानते हैं, एंड दैट इज पार्ट ऑफ देयर जस्टिस, कि एक ही इंसान जिसको एक्चुअली ट्रूथ की, लव की, व्हाट इट मीन्स टू बी प्रेजेंट की डेफिनेशन पता है, उन्होंने उस इंसान को पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, विच इज गुड, बिकॉज उसकी वजह से उस इंसान की और अवेकनिंग भी हुई और उसको अपनी पावर और मिल पाई। क्या कर्मा होगा सोचो उन लोगों को जिनके साथ आपने ट्रस्ट करके और जिनके लिए भी आपने प्रेयर करके, जिनका बेस्ट विश करके उनके साथ चीजें शेयर करी हैं। दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट विद दैट पर्सन नाउ, उस जने के अगेंस्ट जो एक्चुअली खुद को भी और आपको भी हील करवाने के लिए काम कर रहा है, पूरी फ्री विल के साथ पार्टिसिपेट किया है।
सो कॉल्ड रिवॉर्ड्स के लिए। मटीरियल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, जो भी, दे हैव स्टार्टेड मिररिंग द ट्रेट्स ऑफ दैट पर्सन। दे डोंट सी कि उनके पास चॉइस है, दे कैन हील, लेकिन दुनिया को जरूर दिखाना चाहते हैं कि हम कितने हील्ड हैं या कितने स्पिरिचुअल हैं या कितने वाइज हैं। अंदर से क्या जरूरत है? एंड फिर लोग बोलते हैं टॉक्सिक लीनेजेस क्यों चलते हैं? इसीलिए ही चलते हैं और ऐसे ही चलते हैं। लाइट में जो खड़े हुआ, टूट पड़ो उसके ऊपर, नो मोर। इसमें ब्रेक वही करता है जो जना ट्रूथ में खड़े होने की हिम्मत रखता है, जो गेम को देखकर गेम से दूर हो जाता है। इट स्टॉप्स हियर। आप जब ये काम करते हैं, आप होते हैं गॉड की एम्प्लॉयमेंट में, स्पेशली व्हेन यू आर अ चोजन वन और एन एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर। इफ यू आर रेडी टू स्टैंड इन द लाइट फॉर द लाइट, वर्क विद गॉड, याद रखिए शायद कोई आपका साथ नहीं देगा सिवाय लाइट के, लेकिन वही तो काफी है ना। बिकॉज डार्कनेस, जैसे मैं बोलती हूँ, लाइट पे कभी हावी नहीं हो सकती। जो ये नुकसान करते हैं, करने में सफल होते हैं, वो भी उतना ही होता है जितना गॉड अलाउ करता है कि होने दो, ताकि ये जो मेरा बाशिंदा है ना, ये और पक्का हो जाए, इसकी पावर और बढ़ जाए, वो अटैक्स इतने झेल झेल कर वो ट्रांसम्यूटर ऑफ एनर्जी बन जाए, अल्केमिस्ट बन जाए। तो गॉड का पर्पस होता है, पेन के पीछे भी कोई पेन वेस्ट नहीं होता। अनहील्ड लीनेज के परपिट्रेटर्स, अब आपने जो जो जुर्म किए हैं, दूसरों पे डार्कनेस फेंकी है, अब आप पे आएगी फ्रॉम द यूनिवर्स, आप झेल लेंगे ना।